I start to set my powder. खाम मेरा नाम बदनाम क्यों? Hello guys, welcome back to my channel. If you're watching my video for the very first time, I am Priyanshi and I make content related to beauty, skincare and lifestyle. So if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it and let's not waste much time and get straight into the video. It's my birthday. Let's start with the video. So आपको वीडियो का टाइटल देख के ऑलरेडी समझ में आ जाएगा. दिस इज माई ऑनेस्ट Q&A सेशन और मैं ये बर्थडे वीक में करना चाहती थी. तो मैंने ये साथ में मेकअप लुक भी क्रिएट किया जिससे सब कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे और मैं क्वेश्चन का आंसर भी देती रहूं. तो अगर आपको देखना है मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है और मैंने आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर दिया अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना. ये है 6th वीडियो फॉर माय बर्थडे वीक सीरीज. सो गाइज आई हैव ऑलरेडी प्रेप माय स्किन और मैं बिल्कुल बेयर फेस बैठी हूँ आपके साथ. आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और मेकअप भी साथ में करूंगी. और हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी अजीब आ रही हो. आई डोंट नो कितनी साफ आ रही है या कितनी तेज आ रही है बिकॉज आई एम हैविंग सीवियर कफ एंड कोल्ड. बट ये 6th वीडियो था और ये 7 वीडियोस का मैंने कमिटमेंट कर दिया था तो मुझे ये करना ही था. और मुझे आपके इतने प्यारे एक्साइटिंग फनी सीरियस सब क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सो फॉर प्राइमर आई विल बी यूजिंग इनसाइड का मेकअप 3-in-1 मेकअप बेस प्राइमर. सो मैं इसको अच्छे से जैसे आप हमेशा से जानते हो मुझे बहुत पसंद है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैं इंसर्ट कर दूंगी. मैं आइडेंटिटी हाइड करके क्वेश्चन इंसर्ट कर दूंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आप अपनी बर्थडे पर ऐसा क्या चाहती हैं कि कुछ ना मिले तब भी चलेगा बट वो मिल जाए. सो ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे तो वैसा लग रहा है. बट हाँ एक चीज अगर मैं चाहूंगी मेरी बर्थडे पे विच आई एम विशिंग फॉर और जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाए पक्का से पक्का और वो है मुझे पीस सुकून चाहिए. मुझे मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इस समय नेसेसरी है. मुझे नहीं फर्क पड़ता और कुछ मिले चाहे ना मिले बट आई नीड माई पीस. और ये चीज़ मुझे लेटली समझ आई है कि पीस की कितनी वैल्यू होती है लाइफ में. आप बिना किसी चीज़ के काम चला सकते हो बट अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है सो यू विल फील डेड. सो दैट इज़ द थिंग आई नीड मोस्ट और मुझे लगता है कि वो मिल जानी चाहिए और कुछ मिले चाहे ना मिले. सो आई होप सो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So for my base I'll be using this foundation that is Maybelline Fit Me जो कि मेरा all time favorite है. और the question which you have asked me is one of you have asked me is whom you love the most. ये question बहुत आए थे बहुत कि whom you love और whom you love the most. मतलब बहुत चुल है तुम लोगों को जानने की. So इस क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगी. मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन स्किप नहीं करने वाली हूँ. कोई भी क्या कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बोलूंगी ऑब्वियसली. सो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा भाई. मेरा भाई मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ किसी से भी ज्यादा. ही कम्स फर्स्ट और उससे ऊपर तो कोई भी नहीं मेरे लिए. इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरे भाई के बाद में. सो मेरे भाई से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ. अगर आपको चुल थी इसकी जानने की तो यस. और यही बैठा है वो कह रहा है नहीं करती बट ऐसा नहीं है. मुझसे बहुत प्यार करती है. कह रहा मारती पीटती है बट ऐसा नहीं है. मारती पीटती भले ही होंगी. मैं मारती पीटती भी नहीं हूँ ऐसे कि मैं बिल्कुल जुल्म कर रही हूँ उसके ऊपर बट प्यार तो सबसे ज्यादा उसी से. दिस इज माई बेस जो कि काफी लाइट है और मुझे काफी सही लग रहा है. और बाय द वे अगर आपको जानना है कि मेरी टी शर्ट बहुत कम्फी टी शर्ट है. मैंने मीशो से ली है तो मैं बहुत छोटू सा हॉल करने वाली हूँ मीशो वाला. आई थिंक सो हॉल करूंगी. आई थिंक सो इंस्टाग्राम पे डालूंगी. आई डोंट नो. तो इसी पॉइंट पे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाके कर लो. और तो मैं अपने कंसीलर के लिए यूज करने वाली हूँ ये दोनों कंसीलर.
स्विस ब्यूटी के हैं। ये क्लियर मोइन में यूज करूंगी हाईलाइटनिंग के लिए, और ये सैंड सेबल है, आई डोंट नो, आई थिंक सो सैंड सेबल है, वार्म सैंड है, सॉरी। मैं ये यूज करने वाली हूँ अपने डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, मैं बोल रही थी ना लोगों को ये सबसे ज्यादा चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर बचपन का प्यार? लाइक ठीक है, ओके, आई गॉट योर चुल नाउ। मुझे भी मजा आ रही है ऐसे आंसर करने में। सो एज सच अगर कोई मुझे बचपन में जानता है, लाइक बचपन से जानता है, सो आई वॉज वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ अ गर्ल। और आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, ये प्यार बुखार, लाइक मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। और तो ऐसा कुछ सीन नहीं है जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जो आंसर करूंगी, बट वो नहीं करने वाली, क्योंकि वो ऐसा कुछ था ही नहीं। सो यस, अगर मैं फिर भी बात करती हूँ इसका आंसर तो मुझे देना पड़ेगा। सो इसका आंसर होगा कि द वुमेन आई वॉन्ट टू बिकम। लाइक बचपन से आई हैव ड्रीम्ड ऑफ समथिंग टू बिकम। मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि हाँ मेरी पर्सनालिटी हो, आई हैव टू बी लाइक दिस, और उसके लिए मैंने हर दिन मेहनत की है, और मैं हर दिन चाहती थी कि मैं हाँ दिस इज द पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम, ठीक है। तो वही मेरा जो लाइक वुमेन आई ड्रीम्ड ऑफ, वही मेरा बचपन का प्यार है। और अब चलो हाईलाइटनिंग कंसीलर लगाते हैं, जो कि है क्लियर मोइन। सो मैं ये लगाने वाली हूँ हल्का सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक तरफ मोमोज और दूसरी तरफ 20 मिलियन लाइक रुपीज मिले, तो आप क्या चूज करोगे? यार कैसा सवाल देते हो तुम लोग। यार अगर मोमोज नहीं मिल रहे हैं 20 मिलियन रखने के बाद भी, तो यार मैं मोमोज ही चूज करने वाली हूँ, बिकॉज यार मैं धोखा नहीं दे सकती मोमोज को यार। पर मोमोज ना मेरे लिए ना सिर्फ एक डिश नहीं है, वो बहुत इमोशनल चीज है। लाइक मैं किसी भी मूड में होती हूँ, मैं कितने गंदे मूड में हूँ, मुझे कोई मोमोज दे दे, दैट इज द थिंग। मतलब इसके अलावा मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। नेक्स्ट आई हैव टू सेट माई बेस विद पाउडर, जो कि मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी लूज पाउडर। आई एम इन द शेड मीडियम बेज। और इसके साथ मैं अगला क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ। एक बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, आई एम हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। ओके, आप अपनी जिंदगी से एक पार्ट स्किप करना चाहो तो क्या करोगी एंड क्यों? सो मैं अब इसका मतलब बहुत ही वो आंसर देने वाली हूँ जो व्हाट आई फील, ठीक है। तो एक पार्ट जो है, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ है, लाइक अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसने ही मुझे वो इंसान बनाया जो आज मैं हूँ। टुडे आई एम मोर वाइज देन जो मैं कल थी। कल मैं थोड़ी नासमझ थी, मुझे काफी चीजें नहीं समझ में आती थी, बट टुडे आई एम मोर सेंसिबल टुवर्ड्स दोज थिंग्स। तो मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है आप लोगों को अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट स्किप करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज द थिंग, आप उसी वजह से कुछ हो। सो आई डोंट थिंक सो मैं कोई पार्ट स्किप करना चाहती हूँ। और हाँ, अगर ऐसा पार्ट जो आप जानना चाहते हो जो बहुत खराब था मेरी लाइफ का, सो 2020 हैज बीन वेरी रफ ऑन मी। आई वॉज इन वेरी बैड स्टेट। मतलब मैं कह सकती हूँ बचपन से लेके आज तक, जब से मैं पैदा हुई हूँ और अभी तक, मैंने इससे खराब साल नहीं देखा है। सो दैट वॉज वेरी बैड ऑन मी। और मैंने लाइक एवरीथिंग वॉज फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ ऐसे बिखर रहा था। और आई वॉज इन मिड ऑफ अ सिचुएशन जिससे अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ एकदम से हो रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग बैड, ठीक है। ऊपर से दुनिया में जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, ठीक है। सो आई फेल्ट वेरी मिजरेबल। और आई डिस्कवर्ड एंजाइटी। तब मुझे ऐसा लगा कि आई एम क्वाइट एंशियस टूवर्ड्स थिंग। आई एम एन इमोशनल पर्सन। तो मतलब ऐसा होता था पहले भी, आई वॉज एंशियस, बट जो मैंने फेस किया है ना, मैं चाहती नहीं किसी कोई फेस करे वो। और तब जो लोग मेरे साथ थे, आई लिटरली वैल्यू देम, मतलब बहुत ज़्यादा। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वो लोग मेरे साथ थे। तो आई एम
वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, और वो लोग जानते हैं कि वो कौन है. सो यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम. खैर, स्किप करने की बात आती है तो मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहूंगी. एवरीथिंग इज व्हाट आई एम टुडे. सो यस, आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग. सो फॉर फिलिंग माई ब्राउज आई विल बी यूजिंग स्विस ब्यूटी की ये डार्क ब्राउन पेंसिल. और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाती हूँ आप लोगों का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कोई इंसान जिसे आप नफरत भी करती हो और खोने से भी डरती हो? आई डोंट थिंक सो. ऐसा कोई भी इंसान है. लाइक मैं किसी से नफरत करती होंगी तो मैं उसे खोने से क्यों डरूंगी? कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा यार. मतलब क्यों? मैं अपनी ब्राउज बहुत लाइट फिल करने वाली हूँ. और हाँ, मैंने इस साल क्या, मैंने पिछले साल ही ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है कि व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड व्हाट इज़ नॉट. कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत प्लीजिंग होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं दिल को, बट नहीं अच्छी होती हैं. सो मैंने सीख लिया है वो चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से. सो हाँ, ज़्यादा स्वीट से ना ऐसा डायबिटीज़ हो जाता है, तो आप स्वीट का प्रोपोर्शन बैलेंस रखो अपनी लाइफ में. सो मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन उठाती हूँ, दैट इज व्हाट इज योर बिगेस्ट टर्न ऑफ. सो मेरे ऐसे तो बहुत टर्न ऑफ है, ठीक है, लेकिन आपने बिगेस्ट पूछा है. सो फॉर बिगेस्ट टर्न ऑफ पहले मैं शेड चूज कर लेती हूँ. सो आई थिंक सो आई विल गो विद ब्राउन. या बहुत ही न्यूट्रल ब्राउन एंड पिंक में रखने वाली हूँ. वी वर टॉकिंग अबाउट माई बिगेस्ट टर्न ऑफ. सो मेरा बिगेस्ट टर्न ऑफ है इनसेंसिटिविटी. मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो सेंसिटिव नहीं होते हैं. लाइक हर चीज़ को मजाक में लेना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. और यार वो एक्चुअली ऐसे लोग ना मेरे आसपास भी हैं. मतलब आसपास इन सेंस दे आर माई फ्रेंड्स. कुछ ऐसे हैं हर चीज़ को मजाक में ले लेना, और मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद कॉलिंग देम फ्रेंड्स इवन. और मैं चीज़ों को लेके बहुत वोकल हूँ. मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करे मुझे सब चलता है, नहीं चलता मुझे, ठीक है. तो उन लोगों से लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बातें करो तो दे लव. मतलब कोई जोक बोला मैंने, हाँ कॉमेडी कर रही हूँ मैं यहाँ, मतलब ठीक है, आई एम हैविंग अ जॉली नेचर. मैं मोस्टली टाइम लाइक खुश मस्ती के मूड में रहती हूँ, बट I too have my sensitive corners. I am an emotional person. I too have an emotional brain. I have a neocortex. I have my like whole brain working. So why? कसम से यार, तो मुझे लगता है कि why these non-emotional beings are surrounded by like I am surrounded by them. So वो मुझे बहुत ज़्यादा खलता है. और बाकी मुझे ऐसा कोई टर्न ऑफ नहीं है. मेन तो ये है, फेक पर्सन भी मुझे बाद में टर्न ऑफ कर देगा. ये इनसेंसिटिव लोग मुझे बहुत बहुत टर्न ऑफ करते हैं. लाइक आपका इमोशनल ब्रेन, आपका इमोशनल सेल्फ भी एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन. यार दूसरों के इमोशंस भी समझो. आई डोंट नो. थिंग आई विल बी डूइंग इज मैं लाइनर लगाने वाली हूँ. लाइनर के लिए आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या लगाऊँ. सो आई थिंक सो आई विल गो विद दिस ब्लू हेवन का लाइनर. ये मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन ये सूखता बहुत देर में. मतलब अच्छा है यार, बचपन से यूज़ कर रही हूँ मैं. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी लोगों ने बहुत पूछा है. मतलब ऐसा क्या, मतलब मेरी उम्र निकल रही है, मतलब क्या तुम लोगों को लगता क्या है यार? आई एम स्टिल लाइक 22. और फिर से यार, मतलब ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार कि व्हेन विल यू मैरी. यार नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं. और यार मेरी शादी वाली जो चीज है ना, बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल है. और ऐसा क्यों है मैं ये भी बता देती हूँ. सो नॉर्मल, देखो यार, शादी वाली चीज जो है ना, जो इंडियन सोसाइटी में जो शादियों का कॉन्सेप्ट है, लाइक मैरिज गेम मैं समझती हूँ इसको. सो मुझे नहीं समझ में आता. लाइक मुझे नहीं समझ में आता. मेरे ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक मेरा भाई है, ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड. और वो यार मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती. लाइक किसी भी हालत में नहीं. और लाइक अगर मुझे ऐसे शादी करनी भी हो तो वो मेरा भाई मेरे साथ ही रहेगा. एंड आई डोंट थिंक सो इस चीज़ से कोई कंफर्टेबल हो सकता है.
अगर हो जाए तो लाइक आई एम कूल विद दैट। और यार मतलब क्यों शादी नहीं करनी है। दैट क्वर्की मिस है अदिति, आई रिलेट विद हर सो मच, क्योंकि लाइक उनका भी भाई स्पेशल चाइल्ड है और वो सेम चीज़ बोलती है, आई जस्ट वाइब विद हर। और वो बोलती है लाइक आई एम नॉट अ मैरिज मटीरियल, आई एम नॉट लाइक डिजाइंड टू बी अ मैरिज मटीरियल, मुझे ऐसा अपने लिए लगता है। सो लेट्स सी। और यार पहली बात तो मुझे शादी के लिए लाइक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लाइक जिसके बिना हो नहीं सकती, दैट इज अच्छा बंदा। आई डोंट थिंक सो वो मुझे अभी तक मिला है। एंड दूसरी चीज जो है दैट इज माई गुड करियर, लाइक जो करियर मैंने अपने लिए देखा है, जो स्टेबिलिटी मैंने अपने लिए देखी है, मैं जब तक ये अचीव नहीं करती मैं आगे नहीं बढ़ सकती। सो गॉड नोज। सो द नेक्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग इज दिस काजल, ब्लू हेवन का काजल मैं लगाने वाली हूँ, जो कि शेड ब्लू में है। तो मैंने ऐसे ब्लू टॉप पहना है तो ब्लू लगा रही हूँ, तो बहुत ही क्रेजी आइडिया, आई नो दैट। और द टॉप ना लगे, ऐसा नहीं लग रहा। आई एम सो हैप्पी विद दिस, ओके आई एम हैप्पी। द नेक्स्ट थिंग आई विल बी अप्लाइंग इज फेसेस कैनेडा का मस्कारा, जो कि बहुत पसंद है मुझे, लैशेस को काफ़ी वॉल्यूम देता है। सो गाइज मैंने ब्लश ऑफ कैमरा लगा लिया है, पता नहीं कैसे। सो मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया है मिस क्लियर की 24 के अंदर शेड 39, मैंने वार्म अप कर लिया है। और लाइक ये इतना नेचुरल और इतना प्यारा लगता है कि मैं आई कांट यूज अदर थिंग्स यार, मेरे पास ब्लश होके भी मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे इतना पसंद है। सो आपके सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमें कोई पसंद नहीं तो हम उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। सो अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो पीछा छुड़ाने वाली चीज़ देखो दो केस में होता है। कोई इंसान जेन्युइनली लाइक आपकी केयर करता है फिर भी आपको पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा अपने एटीट्यूड पे वर्क करो, क्योंकि कोई आपकी इतनी केयर कर रहा है तो आपके पीछे नहीं पड़ा है, बस वो आपकी केयर कर रहा है, दैट्स इट। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई लाइक फेक है और आपके पीछे पड़ा हुआ है, लाइक ठीक है हाँ मतलब नहीं कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं इस चीज़ को लेके। सो अगर ऐसा सीन है देन इग्नोर देम, एक ना एक दिन वो ही आपसे दूर ऐसे भाग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी फेक रीजन की वजह से आपके साथ है, सो भाग जाएंगे। सो दिस इज इजी पीजी वे टू गेट आउट ऑफ एनीथिंग, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉक्सिक रिश्तेदारों से कैसे बचें। सो कितनी बड़ी हो गई, जॉब लगी और शादी कब कर रही हो, बहुत मोटी हो गई हो, स्किन कितनी डार्क होती जा रही है। आई कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, दीज टॉक्सिक रिश्तेदार। सच बताऊं मेरा एक बहुत बड़ा फंडा है लाइफ में, लाइक इन लोगों से बचने के लिए ना मैं इन लोग से दूर रहती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ। मुझे जेन्युइनली जो पसंद है मैं उसी से ही मिलती हूँ। तो आपको पीछा छुड़ाने मतलब लाइक कैसे बचेगा क्या मतलब, इग्नोर करो और कोशिश करो उनको फेस ना करो। और अगर फेस भी करो तो जैसे आप एक कान से दूसरे, लाइक आपका सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है या जो आपको पसंद नहीं होता है उसको जैसे आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो ना, वैसे ही इन लोगों के साथ करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी टॉक्सिक थिंग, जो कि अब लाइक हाउस होल्ड्स में ख़त्म कर देनी चाहिए। और बहुत पेरेंट्स इस चीज़ को लेके सपोर्टिव भी हैं कि नहीं आपको नहीं पसंद, सो और मतलब वो आई नो दैट वो रिश्तेदार बहुत अजीब होते हैं, दे हैव अ टॉक्सिक कंपैरिजन सिस्टम, सब कुछ कंपेयर करना है, ये ऐसा है तुम ऐसी क्यों नहीं हो, ये पढ़ता है तुम क्यों नहीं पढ़ती हो, ये ऐसे रहता है ये तुम क्यों नहीं करती, वो घर का काम करता है ये क्यों तुम क्यों नहीं करती हो, मतलब लॉट ऑफ कंपैरिजन। और उनको यही आता है, बेसिकली उनको आता ही यही है, उनका वैल्यू सिस्टम यही है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी, प्लीज डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, वो आपका नेचर है, वो आपका नेचर शो करेगा, जो कि नहीं सही चीज़ है। आपको गलत नहीं बनना है, जस्ट इग्नोर देम, उनके जैसा बन के क्यों दिखाना है यार, तो इग्नोर करो यार, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत ही हिले हुए हैं। आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स बट ज़रूरी है यार, हर चीज़ का कंपैरिजन, मेरा बच्चा ऐसा है, मतलब वो लोग तो अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, मतलब ऐसे खतरनाक लोग हैं। सो गॉड नोज, बस उनसे दूर ही रहो, मैं तो यही कहती हूँ। और नेक्स्ट इज फिर रिश्तेदार से रिलेटेड है, घर वाले जब जबरदस्ती रिश्तेदार के घर ले जाएं तो कैसे बचें।
मैं बताऊँ कैसे बचती हूँ, मैं तो पढ़ने लगती हूँ, मैं तो अपना काम करने लगती हूँ। मुझे काम करना, मुझे जानना ही नहीं। मैं तो इवेंट्स मिस कर देती हूँ, मतलब मैं फंक्शंस में नहीं जाती, मुझे जानना ही नहीं। मुझे ऐसे खतरनाक सवाल लाइक पनीर की सब्जी के लिए नहीं सुनने हैं। लाइक पनीर की सब्जी मैं घर में भी खा सकती हूँ, नूडल्स मैं घर में भी खा सकती हूँ। I don't want to listen to that toxic things just because of some food और ड्रेसअप हो गया फोटो वोटो के लिए। नहीं यार, जो कूल है, जो मुझे सही लगता है, मैं वहाँ जाती हूँ। और जहाँ मुझे लाइक ऐसा नहीं, मुझे भी जाना पड़ जाता है कई बार कई जगह, बट मोस्टली आई अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। और अब मेरे घर वाले थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो गया कि इन चीज़ों को लेके मुझे फोर्स नहीं करते। और आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि लेटली उन्हें समझ में आ जाए कि लाइक नहीं हो सकता ये, वी आर नॉट बॉर्न टू बी टुगेदर। सो नेक्स्ट थिंग इज, जो कि मैं लाइक मेकअप फिक्स से यूज करने वाली, दैट इज स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्स था। सो लेट्स यूज दिस। क्वाइट हैप्पी विद द बेस, जितना लाइट मुझे लग रहा है मैं बर्थडे पे अगर कहीं जाती हूँ, ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ बड़ा प्लान नहीं है, बट मैं अगर जाती हूँ तो मैं इसी टाइप का बेस करना चाहूँगी। Next question is, have you done any collaboration? So yes, I have done many collaboration. Thank God, I have done. तो मैं ब्लश के लिए यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये बेक्ड आई लाइक हाइलाइटर पैलेट, ब्लश के लिए, हाइलाइटर के लिए। तो मैं कोई भी ऐसे शेड यूज करने वाली हूँ। सो मेरा पहला कोलैबोरेशन था बेला वीटा के साथ, और दैट वाज फॉर देयर परफ्यूम। और उसके बाद मैंने काफी कोलैबोरेशन कर लिया। आई कैंट मेंशन एवरी सिंगल कोलैबोरेशन हियर। और द अमाउंट आई वाज पेड वाज अराउंड 600 रुपीज, आई थिंक सो, 500 रुपीज। सो यार हाँ, छोटा अमाउंट है, पर वो भी मेरे लिए बहुत कुछ था। लाइक मुझे मिला था तो मुझे मजा आ गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और मुझे जल्दी क्वेश्चन खत्म करने पड़ेंगे बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई मेकअप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर प्रोफेशन? सो बाय प्रोफेशन नाउ तो बस डिग्री मिलने की देर है। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, और आई एम वेरी प्राउड। ऐसा नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं पसंद, धक्के से भेजा गया है इसलिए मैं इधर आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और इवन द फील्ड आई एम इन मुझे बहुत पसंद है, बट आई लव मेकिंग दिस ब्यूटी कंटेंट। तो इसलिए लाइक ये भी मुझे पसंद है, दो चीज़ें नहीं पसंद हो सकती क्या किसी को। सो यस, आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सो यस, आई हैव हाईलाइटेड माई फेस क्वाइट अ लॉट, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग इज अप्लाइंग लिपस्टिक। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी, सो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। सो अगर आपको एक खून माफ हो तो आप किसका करोगे? क्यों यार, ऐसे क्वेश्चन क्यों? एक्चुअली मैं किसी का खून नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये हक मैं भगवान तक ही देती हूँ। लाइक वही जिनको मारना हो, जिनको रखना हो, वो अपना देख लें। आई एम नॉट देयर टू सपोज टू किल एनीवन। और यार ये बहुत ही मतलब बेकार सवाल था, ठीक है? तो मैं किसी को भी नहीं मारना चाहूंगी। एक खून भी मुझे माफ होना तब भी नहीं मारूंगी। सो ये हक मैं किसी भगवान से छीन नहीं सकती ऑब्वियसली। सो ओके, सो दिस क्वेश्चन इज, थिंग विच यू वॉन्ट डेस्परेटली बट वेन यू थिंक यू आर क्लोज टू दैट इट जस्ट स्वेप्ट अवे। सो यस, तो मैं लिपस्टिक के लिए यूज कर रही हूँ बरगंडी ब्लश मेबेलिन क्रीमी मैट कलेक्शन की। आई लव दिस शेड, मैं यूज करने वाली हूँ। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे लाइक मिलते मिलते रह जाती है। हाँ, तो फिलहाल तो ज्वाइनिंग डेट है मेरी। खैर मजाक दूर, ऐसा लगता है मुझे मेंटल स्टेबिलिटी मिलते मिलते रह जाती है कि बिल्कुल मैं ऐसा फील करती हूँ नाउ आई एम गुड एंड इन अ गुड स्टेट। फिर अचानक से ऐसा हो जाता है कि लाइक I am again disturbed by certain things. So, हाँ, ये चीज है। So, I am quite done with my makeup, जो कि मैंने कुछ ज्यादा ऐसा तड़क भड़क मेकअप नहीं किया है। और मैं थोड़ा सा ज्वेलरी पहन लूँ, फिर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पूरी ज्वेलरी पहन ली है, और ये बर्थडे वाली ज्वेलरी पहनी है। नई पहनने का शौक होता है लोगों को, मैंने पहन ली। और ये रिंग है मेरी रिंग।
और ये नेल पेंट एक्वा ब्लू मैंने अपने बर्थडे के लिए लगाई थी, मुझे पसंद है ऐसे चटक कलर्स। आई होप आपको ये सब पसंद आया। तो लास्ट क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे देती हूँ, दैट इज व्हाट वैल्यूज हैव यू लर्नड इन लाइफ। तो द बेसिक वैल्यूज दैट आई हैव लर्नड इन लाइफ आर gratitude, courtesy, and to work in any type of situation, and patience. The 4 values I have learned in life. और मैंने किनसे सीखी है, कैसे सीखी है, मैं ये भी आपको बताती हूँ. So the first thing I have learned is that is to work in any type of situation. तो ये चीज जो मैंने देखी है, लाइक कैसी भी सिचुएशन है आपको लाइक कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और यू हैव टू वर्क इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए और किसी भी टाइप की चीज़ हो. सो ये चीज़ मैंने अपनी सीखी है अपने पापा से, बिकॉज मेरे पापा थोड़े ऐसे सब काम कर लेने वाले इंसान हैं. ही इज़ वेरी सर्वगुण संपन्न टाइप्स. तो उनको लाइक हर चीज़ में ये भी आता है, वो भी आता है, और वो हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ही फिगर आउट, मतलब वो कुछ ढूंढ के कुछ सही कर ही लेते हैं. तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखी है कि कैसी भी सिचुएशन हो, यू कैन वर्क, और यू कैन वर्क गुड, मतलब अच्छे से आप वो चीज़ कर सकते हो, उस चीज़ से पार कर सकते हो और हर चीज़ कर सकते हो. तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखी और ये मेरी लाइफ में काफ़ी काम करती है. उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने सीखी है, बट हाँ मैंने सीखी है और मेरी लाइफ में बहुत काम करती है. सो सेकेंड चीज इज दैट इज कर्टसी. तो मैंने कर्टसी सीखी है. मैं बुद्ध को फॉलो करती हूँ, मैं कृष्ण जी को फॉलो करती हूँ, और मैंने कर्टसी इन लोगों से सीखी है कि हमेशा कैसी भी लाइफ में आप कितने भी अच्छे हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी सक्सेसफुल, पावरफुल, व्हाटएवर जो भी एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, कुछ भी हो जाए, आपको कर्टियस रहना पड़ेगा. आपको किसी के लिए भी अच्छा बोलना खत्म नहीं करना होगा, और कोई आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, यू हैव टू बिहेव गुड बिकॉज दैट्स योर संस्कार. सो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और ऐसा मैं नहीं सोचती थी पहले. मैं सोचती थी इसने बुरा किया, आप तो तुम तो मेरे दुश्मन. बट अब ऐसा नहीं है. कई हद तक मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ. आई एम लर्निंग दीज थिंग्स. सो दूसरी ये चीज़ है. तीसरी चीज़ है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. हर चीज़ के लिए थैंक यू, मुझे इतना मिला, थैंक यू. मेरे पास जो है दैट इज़ वेरी गुड. मैंने ये चीज़ सीखी है, जितना है उस चीज़ को हमेशा थैंक करो. तो ये चीज़ मैंने सीखी अपनी मम्मी से. तो ये चीज़ मेरी मम्मी का हमेशा से रहता है कि जितना अगर कम भी है तो ये अच्छा है, उसके लिए भी जो आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो. सो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है. मैंने ग्रैटिट्यूड उनसे सीखा है. सो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ पेशेंस, जो मेरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बहुत कंट्रोल करता है. तो मैंने पेशेंस सीखा है ऐसे इंसान से. आई विल नॉट नेम दैट पर्सन, बट मैंने उससे पेशेंस सीखा है. और मैं जितनी भी मेरे अंदर पेशेंस है शायद उस इंसान की वजह से है. और पहले मैं इतनी इम्पेशेंट थी, मुझे ये चीज़ नहीं हो रही मेरे साथ, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस थिंग. मैं कहूँ उस चीज को एकदम नहीं, अब तो ये चीज या तो खुद को कोसने लगूंगी या तो उस चीज को. और वो चीज तो मेरे अंदर थोड़ी सी अभी भी है, बट आई एम वेरी पेशेंट नाउ, वेरी पेशेंट. तो ये मैंने उस इंसान से सीखा है. तो थैंक यू फॉर टीचिंग मी पेशेंस. सो यस, और मैं ये चीज़ हमेशा याद रखूंगी कि मैंने ये चीज़ सीखी है. सो दैट पर्सन taught me that. So that's all the answers I have to give for this Q&A session. I hope you have enjoyed it. और आपको मेरी पूरी बर्थडे वीक सीरीज पसंद आ रही हो, लास्ट वीडियो बर्थडे वाला वीडियो देखना मत भूलना. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. And please subscribe my channel if you haven't already, or don't forget to press bell notifications for further updates. Meet you soon with the next video. Till then, stay safe, stay happy, and thank you. Bye bye.